नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनु बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मीआद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ऐ हमारे परवरदिगार, बेशक हमने सुना एक ऐलान करने वाले को, निदा देने वाले को, जो ईमान के लिए निदा देता है कि तुम अपने रब पर ईमान लाओ। बस हम ईमान लाए। ऐ हमारे रब, बस आप हमारे गुनाहों को मुआफ कर दें और हमारी सय्यात को मिटा दें और हमें नेक लोगों के साथ मौत अता फरमाएं। ऐ हमारे परवरदिगार, आप हमें दें जिसका आपने हमसे वादा किया अपने रसूलों की ज़बानी, वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामह, और हमें क़यामत के दिन रुसवा न कीजिएगा। बेशक आप वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। अक्लमंद लोग जो अल्लाह की नजर में हैं, उनकी दुआओं को जिक्र किया जा रहा है कि अकल वाले लोग जहां हर वक्त अल्लाह को याद करते हैं, आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर फिक्र करते हैं, वहां उनकी पहचान ये भी है कि वो हर वक्त अपने रब से मांगते भी रहते हैं, हर वक्त अपने अल्लाह से मांगते रहते हैं। इस मांगने के जरिए उनका ताल्लुक अपने रब के साथ इंतहाई मजबूत रहता है और तवक्कुल और एतमाद भी उनका पक्का और पुख्ता रहता है कि जब कोई जरूरत पड़ी तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और अल्लाह से मांगा। जब भी कोई जरूरत पड़ी तो अल्लाह से मांगा, अल्लाह से मांगा। अल्लाह की जात पर तवक्कुल और बढ़ता जाता है, तवक्कुल और बढ़ता जाता है। एक तो अल्लाह खुश होते हैं ऐसे बंदे से जो अल्लाह से मांगता रहता है, और दूसरा उनका तवक्कुल मजबूत होता रहता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो अपने अल्लाह से मांगा करो, अपने अल्लाह से मांगा करो। फरमाया हत्ता कि अगर तुम्हारी जूती का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो, वो भी अल्लाह से मांगो। ये नहीं है कि मैं क्या मांग रहा हूं अल्लाह ताला से। मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए। और बाज लोग तो बड़े अजीब अजीब जुमले, या अल्लाह मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, बस मेरा फलाना काम कर दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई आप कोई और क्यों नहीं मांगते? मांगे ना अल्लाह से, मांगे अल्लाह से, हर चीज अल्लाह से मांग। मैं और कुछ नहीं मांगता, फिर किससे मांगोगे? हमें तो एक एक सांस पर अल्लाह की मोहताजी है। फिर क्या मैं और कुछ नहीं मांगता? लग जाएगा पता और कुछ ना मिले और सिर्फ ये चीज मिल जाए। अब जिसकी औलाद नहीं, अल्लाह बस औलाद मांगता है और कुछ नहीं मांगता। मिल जाए औलाद और तू चला जाए, फिर क्या करेगा उस औलाद?
या अल्लाह जो नेमतें दी हैं इन्हें भी कायम व दायम रख, या अल्लाह और नेमत भी दे, या अल्लाह ये नेमत भी मुझे चाहिए, ये भी दे, और नेमतों की बारिश ही करता रहे। नेमत तो ये है ना, सब मांगे अल्लाह से, और कुछ नहीं मांगता। क्यों भाई? दुआ ये सिखाई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन दाइमन ला यज़ूल व नईमन ला यनफद। अल्लाह वो ईमान अता फरमा जो कभी खत्म ना हो, कि ईमान पर ही हमारा खात्मा हो, और वो नेमतें अता फरमा या अल्लाह जिनमें कभी जवाल ना आए, कभी जवाल ना, ऐसी नेमतें दे जो मुसलसल चलती रहे, मुसलसल कभी खत्म हो ही ना वो नेमतें। चलो जो दी है वो खत्म ना हो और मजीद देता रहे। और दूसरी बात कि या अल्लाह बस यही मांगता हूं और कुछ नहीं मांगता, ये तो यूं लगता है जिसने अल्लाह के खजानों में कोई कमी आ गई है कि चलो इतनी चीजें तो मैं नहीं मांगता, तो ये वाली दे दे बस, बाकी रहने दे। जिस तरह किसी बंदे से बंदा कर्ज मांग रहा है, कोई चीज मांग रहा है कि कई चीजों की जरूरत है, कहते चलो यार सारी जरूरतें नहीं पूरी, ये वाला काम तो मेरा कर देना। भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजाने तो बड़े वसी हैं, बड़े वसी खजाने। मांगो भाई, जितना मांग सकते हो मांगो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के खजाने कौन से खत्म हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक साहिब आए और आके दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा रहमना, अल्लाह अल्लाहुम्मा रहमनी, या अल्लाह मेरे ऊपर भी रहम कर दे, और अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी रहम कर दे, वला तरहम माना अहदन, या अल्लाह हमारे साथ किसी और पर रहम ना करना। अब हमें क्या दुआ मांगी? हज्जर तवासियान, एक बड़ी कुशादा चीज को तूने बंद करके रख दिया। तुमने ये समझ लिया कि अगर अल्लाह रहमत सब पर करेंगे तो हमारे हिस्से में थोड़ी सी आएगी, तो इस वास्ते कहा या अल्लाह हम दो को ही अपनी रहमतें दे। फरमाया ना ना, सबके लिए मांगो, वो सब पर ही रहमतें करेगा, उसकी रहमत में कोई कमी नहीं। तो अल्लाह से मांगना है, हर वक्त मांगना है, सब कुछ मांगना है, सब कुछ मांगना है। अल्लाह ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। जितनी मोहताजी का इजहार होगा अल्लाह ताला उतने ही खुश होते, अल्लाह उतने ही खुश होते। तो पहली दुआ, या अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा। दूसरी दुआ, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी। दुआ, दूसरी दुआ से पहले अल्लाह ताला ने अक्लमंद लोगों की इस आदत का जिक्र किया कि जब वो अल्लाह से मांगते हैं ना, अपनी वफादारियों का इजहार करते हैं, अपनी कमजोरियों का, वफादारियों का इजहार करना यह भी जरूरी है। जिस तरह किसी बंदे ने किसी से कुछ लेना हो तो पहले अपना ताल्लुक जताता, यार मैं तेरा भाई, तेरा दोस्त। किसी और के पास थोड़ा जाना, ही हमारे आपस के मामलात हैं, कभी हम आपके काम आए, कभी आप हमारे काम आए। पहले भी आपके बड़े एहसानात है, फला मौके पर भी यार ये भी कर दो। तो अल्लाह ताला के सामने भी अपनी कमजोरियों का, अपनी वफादारियों का इजहार करना है दुआ में। या अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं, तेरे पर हम ईमान लाने वाले, हमें तो इसे ही मांगने वाले। या अल्लाह हमने तो आपसे ही लेना है, अल्लाह आप नहीं देंगे तो हमें देना किसने? या अल्लाह हम तो तेरे बंदे, तेरे मोहताज, तेरा ही खाते हैं, तेरे ही दर पे आते हैं। अपनी वफादारियों का इजहार करना है और अल्लाह की तारीफ करनी है ना। सूरह फातिहा के अंदर यही तरीका दुआ मांगने का सिखाया गया ना। दुआ तो कहां से शुरू होती है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से। उससे पहले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें तेरी। या अल्लाह मैं तो आपकी तारीफें करता हूं, आप तो बड़े मेहरबान हैं, बड़ी रहमतें करते हैं, क़यामत के दिन के बादशाह भी आप हैं। या अल्लाह मैं तो आपका वफादार बंदा, हमेशा आपकी इबादत करता हूं, और मुझे तो जब भी जरूरत पड़ती है अल्लाह आपसे मदद हासिल करता हूं, मुझे किसी और की मदद की नहीं, आपकी मदद की चाहिए। वफादारी का इजहार हो गया, अल्लाह की भी तारीफ हो गई। उसके बाद कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यह है दुआ मांगने का तरीका कि अल्लाह की हमदो सना करो,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा ना कि जब उसने दुआ की, हाथ उठाते, या अल्लाह मेरा फलाना काम कर दे, ये कर दे, वो कर दे, फरमाया बड़ी जल्दी मचाई है इस बंदे ने, जल्दी मचाई हुई है। फरमाया दुआ इस तरह नहीं मांगते। फरमाया जब दुआ मांगनी हो पहले अल्लाह की हम्दो सना करो, उसकी तारीफें करो। फरमाया उसके बाद मुझ पर दरूद भेजा करो, दुआ के अंदर भी मुझ पर दरूद भेजा करो, इससे इबादतें कबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। उस हदीस में ये दो चीजें हैं, लेकिन इन आयात से और दीगर चीजों से ज़ाहिर होता है तीसरे नंबर पर इंसान को अपनी वफादारियों को और अपनी कमजोरियों का इजहार करना चाहिए। जब ये कर ले अब मांगता रहे अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसी दुआ जरूर कबूल फरमाए, ऐसी दुआ जरूर कबूल फरमाए। तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं? अपनी वफादारियों का इजहार, रब्बना इन्नना समिअना मुनादिया, ऐ अल्लाह हमने एक ऐलान करने वाले को सुना, जो उस जमाने में थे उन्होंने बराह रास्त सुना, जो इस जमाने में है उन्होंने वास्तों के जरिए सुना। कई वास्ते के जरिए बात भी पहुंचती है ना, तो हमने वास्तों के जरिए सुन लिया। अच्छा, वो ऐलान किस चीज का करते हैं? युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम, या अल्लाह वो आपकी जानिब से मुनादी हैं, आपकी तरफ से ऐलान करते हैं कि अन आमिनू बिरब्बिकुम, अपने रब पर तुम ईमान लाने वाले बनो, ईमान लाओ अपने रब पर। तो आपके मुनादी ने ऐलान किया आमन्ना, हम ईमान लाए हैं, तो हम तो आपके वफादार हो गए, वफादारी का इज़हार। या अल्लाह हम तो मानने वाले, आपको मानने वाले और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, हम तो आपकी उम्मत के लोग, और जितनी ईमानियात हैं हम सबको तस्लीम करते हैं। या अल्लाह जब हम सब तस्लीम करते हैं तो फिर इसमें कमी कोताही हो जाए तो परवरदिगार आलम तो माफ भी फरमा दे, फिर तो माफ भी फरमा दे, कमी कोताही हो जाए। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना, या अल्लाह हमसे जो कोताहियां होती हैं, छोटी मोटी तो आम ही होती रहती हैं, छोटी मोटी तो आम ही होती रहती हैं, जिससे हम कभी बच नहीं पाते, कभी पता ही नहीं लगता कि वो चीज हो जाती है। और या अल्लाह ऐसे गुनाह भी होते हैं जो दीन इस्लाम की नजर में बड़े बड़े, उन पर तो अजाब भी बहुत है, वईदें भी बहुत है, सख्त अजाब के ऐलानात कुरान और सुन्नत पे किए गए। या अल्लाह गुनाह तो गुनाह होता है, छोटा हो के बड़ा हो, जब हम आपके ही हैं, आप पर ईमान लाने वाले हैं, तो या अल्लाह हमारे दोनों किस्म के गुनाहों को माफ फरमा दे, दोनों किस्म के गुनाहों को माफ कर दे। इसलिए 2 मरतबा जुमला आया, फग़फिर लना ज़ुनूबना, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर, वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना, हमारे सय्यात को माफ कर। 2 मरतबा आया, इशारा किया फग़फिर लना ज़ुनूबना, या अल्लाह जो बड़े बड़े गुनाह हमने जिंदगी में किए हैं, हम एतराफ करते हैं कि हम गुनाहगार हैं, मुआफ करने वाला भी तो तू ही है ना। या अल्लाह वो बड़े बड़े भी माफ फरमा, वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना, और रोजमर्रा में जो हो जाते हैं छोटे मोटे, या अल्लाह उन्हें भी माफ फरमा। दोनों से माफी मांगनी। वैसे तो अल्लाह का कानून ये कि जो छोटे छोटे गुनाह है ना, अल्लाह ताला वो मुख्तलिफ नेकियों से वैसे ही माफ करते रहते। वुजू किया गुनाह माफ हो गए, नमाज पढ़े गुनाह माफ हो गए, किसी के साथ तावन किया गुनाह माफ हो गए, दुरूद शरीफ पढ़ा गुनाह माफ हो गए, पैदल चल के आया मस्जिद की जानिब गुनाह माफ हो गए, जुमे के लिए आया गुनाह माफ हो गए। बगैर तो छोटे छोटे गुनाह वैसे ही माफ होते रहे। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, फरमाया तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहा करो, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह वैसे ही माफ कर दे। क्या मेहरबानी है उसकी, क्या फजल है उसका। और जो बड़े बड़े गुनाह है ना, उनके लिए तौबा करनी पड़ती है, वो तौबा से माफ होते, बगैर तौबा के नहीं। तो अक्लमंद लोग वो हैं जो दोनों गुनाहों से माफी मांगते हैं। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार,
परवरदिगार आलम हमें नेक लोगों के साथ मौत अता फरमा। ये बड़ा जबरदस्त जुमला अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया, क्योंकि दारो मदार तो खात्मे पर है, दारो मदार तो खात्मे पर है कि इंसान का खात्मा किस चीज पर हुआ, खात्मा किस चीज पर हुआ। अगर ईमान पर खात्मा हो जाए, और सिर्फ ईमान पर नहीं, नेक लोगों की मायत में जाए, उनके साथ चलता 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 चला जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह क़यामत के दिन भी उनके साथ ही जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो नेक लोगों के साथ मौत की दुआ करना, ये नेक लोगों की दुआओं में। और याद रखिए, अल्लाह ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की जो दुआएं नकल की हैं, उनके अंदर भी यही चीज शामिल है कि या अल्लाह हमें अपने नेकों के साथ मिला दे, उनके साथ हमें मौत अता फरमा। अक्सर दुआ में मैं जिक्र करता हूं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की दुआ, जिस पर अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा खत्म किया। फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ अल्लाह आसमान और जमीन को पैदा करने वाला तू, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, या अल्लाह दुनिया और आखिरत में आप ही हमारे वली और मददगार हैं। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, ऐ अल्लाह मुझे इस दुनिया से ले जाना, वफात देना तो इस्लाम की हालत में देना। व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और या अल्लाह मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे, मैं नेकों के साथ जाऊं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर दुआ कर रहे हैं नेकों के साथ मिलने की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का तज़किरा भी अल्लाह ताला ने किया। सूरह नमल के अंदर अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ जिक्र की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीमात, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की दुआ है, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, या अल्लाह मुझे हिम्मत दें, मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मेरे ऊपर की और मेरे माँ बाप पर की। वान आमला सालिहन तरज़ा, ऐ अल्लाह उन नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा जो आपको पसंद है। व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, ऐ अल्लाह अपनी रहमत के जरिए मुझे भी अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा ले। अल्लाहु अकबर। मालूम हुआ जिस पर अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह उसे ही अपने नेक बंदों की सोहबत में भेजते हैं। जिसे अल्लाह वाले की सोहबत नसीब हो जाए, नेक आदमी की सोहबत में बैठना मिल जाए, वो ये समझे कि अल्लाह ने मेरे ऊपर रहमत कर दी, कि नेकों की मजलिस में मैं बैठा हूं, अल्लाह वालों की मजलिस में, दीन वालों की मजलिस में बैठा हूं। या अल्लाह ये तेरी रहमत है। ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की दुआएं। तो नेक लोगों की सोहबत, उनकी मायन, उनमें शमूलियत, उनके साथ मौत का आना तभी हो सकता है जब इंसान जिंदगी उन लोगों के साथ गुजारे, दोस्ती नेकों के साथ रखे, उठना बैठना नेकों के साथ रखे। और ये तभी होगा ना जब नेकों से मोहब्बत करेगा, दिल में नेकों की रखे नफरत और कहे मुझे मौत नेकों के साथ है, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जो जिनके साथ मोहब्बत रखेगा, जिनके साथ उठता बैठता होगा, मौत उन्हीं के साथ ही आएगी। जो पूरी जिंदगी मंडी में रहे और सब्जियों के भाव बताता रहे, मौत भी वही आती है, सब्जी में, सब्जी मंडी में ही, और वही बोलता बोलता जाएगा इतने की इतने की इतने की। क्या मंडियों में बाजारों में बंदे नहीं मरते, सबके सामने मरते, कहते यार बैठा बैठा मर गया, फला मर गया। तो जिसके साथ मोहब्बत की, जिनके साथ रहा, वही मौत आई।
नेकों की मजलिस में रहेगा, नेकों के साथ रहेगा, अल्लाह मौत भी नेकों की अता फरमा दे, नेकों ही की अता फरमाएंगे। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कभी किसी अल्लाह वाले की नफरत दिल में मत बिठाओ, नहीं तो नेकी से महरूम हो जाओगे। है वो इंसान है, ये याद रखिए, वो इंसानियत से निकले नहीं। इंसान खामखा गुमराह करता, देखो ये ऐसा कर रहा है, इसने ये गलती की है। भाई वो फरिश्ता या अल्लाह का नबी थोड़ा है, गलतियां होंगी उससे, लेकिन नेकियां भी तो देखो ना। नेकी जो आपसे हमसे बेहतर है, जो मुझसे बेहतर है, बस मुझे उससे मोहब्बत करनी चाहिए कि वो नेकियों में मेरे से आगे है। अगर एक गुनाह दो गुनाह नजर आ रहे हैं, उसकी 101 नेकियां नजर क्यों नहीं आती? वह तवफ़ना माल अबरार, वो फारसी का मक़ूल है ना, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुना। नेक आदमी की सोहबत तुझे भी नेक बना देगी, तुझे भी नेक बना देगी, और बुरे आदमी की सोहबत तुम्हें भी बुरा बना देगी। कुनद हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज। हम जिन्स हमेशा हम जिन्स के साथ ही परवाज करता है। कबूतर कबूतर के साथ उड़ता है, कव्वे कव्वों के साथ उड़ते हैं, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती। ऐसा नहीं होता कि एक चीज दूसरे के साथ जाएगी, नेक नेकों के साथ ही जाएगा, बुरा बुरों के साथ ही जाएगा। वह तवफ़ना माल अबरार रब्बना वातिना मा वाअतना। अगली दुआ, या अल्लाह आपने जितने वादे किए हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फला नेकी पे ये मिलेगा, फला पे ये मिलेगा, या अल्लाह जितना टूटा फूटा हो सकता है हम अपनी तरफ से चलते हैं, या अल्लाह तो हमारी इबादतों को ना देख, अपनी शायान शान अता फरमा दे। वातिना मा वाअतना अला रसूलिका, जो वादे किए हैं या अल्लाह तू अता फरमा दे, हमारी टूटी फूटी इबादत जैसी भी अता कर दे हमें। वला तुखज़िना यौमल क़ियामा, फिर वही बात, या अल्लाह क़यामत के दिन हमें रुसवा न करना। या अल्लाह ये तो हम कमजोर हैं इसलिए मांगते हैं, वरना ये नहीं कि हम मांगेंगे तो आपने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। आप तो जो वादा करते हैं वैसे ही पूरा करते हैं। इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद, आप तो उसकी खिलाफ वर्जी करते नहीं, लेकिन हम कमजोर हैं, इसलिए आपसे बार बार कहते हैं या अल्लाह जो वादे किए हैं ना, बावजूद हमारी कमजोरियों को भी हमें अता कर देना, अता कर देना। अल्लाह हमें भी अपने आप से ऐसे ही मांगने वाला बनाए, और अल्लाह हमें भी इन नेकों के साथ और अबरार के साथ शामिल फरमाए। अबरार दिल से है ना, नेकी करने वाला, वफादारी करने वाला। अल्लाह हमें भी नेक लोगों की सोहबत अता फरमाए और उनके साथ मौत अता फरमाए, और क़यामत में अल्लाह हमें नेक लोगों के साथ खड़ा करे और जन्नत में दाखिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।